जमानत याचिका पर फैसले का दिन है आज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। लगातार जो जमानत की याचिकाएं हैं वो के कविता की तरफ से लगाई जा रही हैं, लेकिन अलग अलग ग्राउंड पर जब जमानत की मांग होती है, हर बार जमानत याचिका खारिज ही हुई है। अब तक कोई राहत के कविता को नहीं मिली है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बताया गया है के कविता को, यहाँ ईडी के जरिए भी और सीबीआई के जरिए भी, जबकि के कविता कह रही है कि जानबूझकर उन्हें फंसाने या परेशान करने की कोशिश है। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशीष, हालांकि अभी तक कोई राहत किसी भी याचिका पर के कविता को नहीं मिली है, जमानत जैसी कोई बात एक्सेप्ट नहीं की गई है, आज उम्मीदें क्या है? देखिए, इससे पहले जो भी के कविता ने जमानत अर्जी दाखिल की है अलग अलग अदालतों में, वो अंतरिम जमानत अर्जी थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रेगुलर जमानत मांगी है। रेगुलर बेल जो मांगी है वो दोनों ही मामलों में मांगी है। ईडी और सीबीआई, इन दोनों ही केसों में के कविता ने नियमित जमानत की मांग की है। अब आ जाते हैं सीबीआई और ईडी की तरफ से दलीलें क्या है। सीबीआई ने ये कहा कि के कविता जो है वो साउथ लॉबी की किंगपिन है। दूसरा, के कविता प्रभावशाली नेता है। तीसरा, के कविता को जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित करेंगी। चौथा, के कविता को अगर जमानत मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगी। और पांचवा, कई ऐसे गवाह हैं जो साउथ से आते हैं और के कविता को जमानत मिलने के बाद उनके बयान बदलने की भी संभावना है। अब हम आ जाते हैं के कविता की तरफ से क्या कुछ कहा गया। के कविता की तरफ से कहा गया कि पूरा ये जो पूरा मामला है ये एक राजनीतिक साजिश है। दूसरी बात ये कही गई कि उनके पास से कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं मिला। तीसरी बात, उनके खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। चौथी अहम बात, आम आदमी पार्टी से उनका कोई सरोकार नहीं है। और पांचवी अहम बात कि गोवा चुनाव फंडिंग की जो बात हुई है जिसमें 45 लाख आम आदमी पार्टी ने खर्च किए थे, उस ट्रांजैक्शन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो ये अहम बातें के कविता की तरफ से कही गई हैं, ये अहम बातें ईडी और सीबीआई की तरफ से कही गई हैं जो मैंने बताया। अब चूंकि इस मामले में रचना जो जांच है अभी वो प्रारंभिक स्तर पर है, अभी आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है, जांच चल ही रही है। सीबीआई के पास और ईडी, इन दोनों के पास 60 दिनों का समय होता है कि आप अपने आरोप पत्र को दाखिल करें। 15 मार्च की गिरफ्तारी हुई थी, तो अभी इतनी जल्दी जमानत मिलने की उम्मीद कम है। आप कह रहे हैं चांसेस कम है कि आज राहत मिले, फिर भी नजर आप बनाए रखिएगा। आशीष, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।